नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडील। आप देखना शुरू कर दिए हैं मुंडारी टीवी। आज रांची के नगाड़ा टोली सरना भवन में बैठक की गई है, जिसमें कई आदिवासी संगठनों ने अपना बातों का परिचय दिया, जिसमें बताया गया है कि हम 2021 की जनगणना में किसी भी कीमत पर अपनी हाथों से सरना कोड जाने नहीं देंगे। इस पर कभी विचार विमर्श किया है। आज की जो बैठक हो रही है सरना भवन में नगड़ा टोली रांची में, आदिवासियों की आस्था, अस्तित्व और पहचान का लड़ाई है और उसको पहचान दिलाने के लिए जनगणना प्रपत्र में ट्राइबल कॉलम, आप सरना कोड, धर्म कोड कह सकते हैं, ये अंकित कराना है आने वाला जो सेंसस है 2021 में। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि पिछले दिनों में हम अपनी आदिवासी संगठनों के द्वारा नेताओं को इस बातों का जिक्र करने के लिए कहा गया था, लेकिन लुक्का छिपी का खेल खेला और इस तरह की रवैया देखते हुए हम आदिवासी को अपनी हक के लिए हम कभी झुक नहीं पाएंगे, इस बात के लिए संकल्प लिया है, जिसकी वजह से 20 सितंबर 2020 को उन्होंने रांची के हर एक चौक पर अपनी प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार है। को पूरा संपूर्ण झारखंड में मानव श्रृंखला बनाया जाएगा और सरकार को चेतावनी दिया जाएगा कि हर हाल में इस बिल को पास करे, अन्यथा आने वाला दिन में हेमंत सरकार को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इन साल 2020 को सरना कोड, सरना कॉलम लागू नहीं करेंगे तो हम सरकार को मजबूर कर देंगे। इस बात का भी उन्होंने चेतावनी दी है। सरकार को हम मजबूर कर देंगे, इस बार उसको बिल पास करना है, अन्यथा आने वाला दिन में बहुत परिणाम भुगतना पड़ेगा हेमंत सोरेन सरकार को। आदिवासी नेता तो मोहरा होता है, पार्टियों के चुनाव जीत जाता है। हम लोग चाहते हैं सभी सामाजिक संगठन के लोग सद्बुद्धि दे, धर्मेश सिंह भोंगा, मरांग गुरु और आदिवासी सीट से जीत के गए हो, इसलिए आदिवासी मुद्दे पे बोलना सीखो और हमारी जो मांग है उसको सदन में रखो और सदन से पास करा के केंद्र सरकार के भेजो। ने ये भी बताया कि हम किसी राजनेता पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी आदिवासी की संगठन पर एक मत, एक जुट होके हम आदिवासी की पहचान को हम लड़ के लेंगे। इस बात का भी उन्होंने संकल्प लिया। मैं आपको जानकारी दे दूं, पिछला सदन में माननीय विधायक बंधु तिर्की जी ने उठाया था, माननीय विधायक राजेश कच्छप जी ने भी उठाया था, माननीय विधायक सुदेश महतो जी ने भी उठाया था और बड़े संजीदगी से हेमंत सोरेन ने जवाब दिया था। मुझे इस मुद्दे पे करना है, लेकिन मजबूरी कहा जाए या परेशानी कहा जाए, ये जो वैश्विक महामारी कोरोना, आज हमका एक सप्ताह पहले सदन को स्थगित करना पड़ा। हो सकता है उसकी कुछ मजबूरियां रही हो, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है अगर हेमंत सोरेन को आगे झारखंड में राज करना है तो मानसून सत्र में ये सरना कोड पास करना पड़ेगा, अन्यथा भुगतने के लिए तैयार रहे। आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि केंद्र सरकार को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है और केंद्र सरकार जो भाजपा की सरकार है उसके जितने छोटे बड़े घटक हैं, आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने सारे संगठनों का आह्वान किया है। आप अखबार उठा के देख लीजिए, 7 फरवरी 2020 उन्होंने आह्वान किया है भोपाल अंक से कि सारे संगठनों, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, चाहे बीजेपी के, बजरंग दल के हो, श्री राम सेना के हो, वगैरह वगैरह, जितना भी वनवासी कल्याण केंद्र के हो, जितने भी संगठन के कार्यकर्ताओं को कह दिया है, आह्वान कर दिया है उन्होंने कि घर घर जाएं, आदिवासियों के डोर टू डोर जाएं और सबको हिंदू कॉलम में शामिल कराएं। ये इस बात को दर्शाता है कि अंदर से मोहन भागवत चाहे नरेंद्र मोदी आदिवासियों की जागरूकता से डर गया है और यही डर तो हम दिखाना चाह रहे थे और उसका जवाब हमने 18 फरवरी को जंतर मंतर से दे चुका है मोहन भागवत जी को और केंद्र सरकार को भी। साथ ही साथ हमारे युवा ब्रिगेड ने राजभवन रांची के समक्ष, राजभवन रायपुर छत्तीसगढ़ के समक्ष, अन्य राजभवन के सामने भी जवाब दे चुके हैं
कि हमको ट्राइबल कॉलम चाहिए। हमारी जो आस्था है, विश्वास है, हमारी जो मान्यताएं हैं, उसको हम अदर्स में नहीं, हम अपने सेपरेट कॉलम में दर्ज कराना चाहते हैं। और उसके बाद में हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, युवा ब्रिगेड है, महिलाओं का अपना संगठन है जो बेहतर और प्रखर रूप से काम कर रही हैं। 20 सितंबर 2020 को हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे अपनी मांगों को लेकर के। हम लोग अपने विधायकों को मेमोरेंडम देना शुरू करेंगे कि इस सत्र में आपको पास करना पड़ेगा, अदरवाइज आने वाला दिन में आप भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। प्रदेश महिला अध्यक्ष आदिवासी केंद्र परिषद निरंजन टोप्पो ने ये भी बताया कि हम आदिवासी महिला को इस तरह हम जागरूक बना रहे हैं कि 20 सितंबर को सरकार के समक्ष अपनी आदिवासी महिला समूह को रांची के हाईवे पे हम इस कदर मानव श्रृंखलाएं बनाएंगे जिसे देखकर सरकार को मजबूरन सरना कोड लागू करना पड़ेगा, अन्यथा अगली बार हमारे झारखंड सरकार को आदिवासी समुदाय से हाथ धो बैठना पड़ेगा। इस बात का भी उन्होंने काफी जोर शोर से अपनी आदिवासी संगठनों ने इस बात का चेतावनी देके कहा है। मैं हूँ विषम कंडीर, मुंडारी टीवी से जोहर झारखंड, जय आदिवासी।